प्रोस्टेट कैंसर के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं देश के जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर चंद्रकांत कर फ्रॉम दिल्ली। ये जानना चाहेंगे हम प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण क्या है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर इज ए वेरी कॉमन कैंसर, इनफैक्ट द मोस्ट कॉमन कैंसर इन मेल। ये जब कैंसर होने से प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है जी। इसमें बहुत सारे सिम्टम्स देखा जाता है जी। जैसे कि यूरिन का फ्लो कम हो जाना जी। इसमें यूरिन पास करने के लिए प्रेशर लगाना और यूरिन पास करने बाद ऐसा महसूस होना कि यूरिन कम्प्लीटली खाली नहीं हुआ और मुझे और थोड़ा यूरिन पास करना था। और ये एक लक्षण होता है कि यूरिन बार बार जाने का मन करता है, रात को भी बार बार उठने का मन करता है, कभी कभी यूरिन में ब्लड आता है और कभी कभी पेशाब रुक भी सकता है। इसके अलावा जब ये प्रोस्टेट कैंसर स्प्रेड हो जाता है तो बैकैक हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, भूख नहीं लगता, और वेट लॉस हो सकता है और इंगुलियन रीजन में स्वेलिंग, पेट में स्वेलिंग भी आ सकता है। तो एडवांस स्टेज में बहुत कुछ हो सकता है जी। ये प्रोस्टेट कैंसर अब एग्जैक्टली क्या है, इसके बारे में विस्तार से बताएं सर। प्रोस्टेट एक ग्लैंड है जी जो सिर्फ मेल में होता है। ये ग्लैंड का साइज एवरेज 20-25 ग्राम होता है। वॉलनट साइज का एक ग्लैंड है जिसका काम है कि फ्लूइड सीक्रेट करता है, व्हिच इज मेन कंपोनेंट ऑफ द सीमेन। ये यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के जंक्शन में होता है जी। यूरेथ्रा जंक्शन को चारों तरफ कवर करता है। इसमें कैंसर होने के बाद सारा तकलीफ होता है जी। कैंसर यूजुअली 50-60 के बाद ही इंसिडेंस बढ़ जाता है। Less than 60 chance of cancer having cancer is less. More than 60 the chances increases. 60 मतलब एज सर, 60 years of age जी। 70-80 के बाद और बढ़ जाता है। अराउंड जब एज 90 हो जाता है ऑलमोस्ट 80-90% people are already affected with the CA prostate. Whether they are symptomatic or not symptomatic, that is different thing. जी। But they are having the cancer. जी। और ये सर कितना आम है, कितना कॉमन है ये, जैसा आपने बताया कि 60 की उम्र के बाद जो है चांसेस बढ़ जाते हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तो इज इट रियली कॉमन और नॉट सर? इट्स वेरी कॉमन। इनफैक्ट दिस इज द मोस्ट कॉमन कैंसर इन मेल। ओहो। और लगभग 1 लाख में 6 लोगों को इंडिया में अफेक्टेड है जी। अमेरिका में 112 लोग 1 लाख पॉपुलेशन में अफेक्टेड है। सर इसका जो कैंसर का कारण ये जो है हमारे कई सारे लिसनर्स जानना चाहेंगे, स्पेशली द मेल हमारी जो पूरे मेल्स जो सुन रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा कोई निर्दिष्ट कारण नहीं है स्पेसिफिक। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक, फैमिलियल, एनवायरमेंटल एंड सम हार्मोनल चेंजेस। इट्स वेरी कॉमन इन अफ्रीकन अमेरिकन्स। अफ्रीकन से ज्यादा होता है, इंडिया में रिलेटिवली कम होता है। अफ्रीकन जो होता है वो थोड़ी अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है बिकॉज दे आर वेरी अवेयर होते हैं, वो हेल्थ चेकअप कराते हैं। हम इंडिया में जो डिटेक्ट होता है यूजुअली एडवांस स्टेज में ही डिटेक्ट होता है। एज के हिसाब से कुछ हार्मोनल चेंजेस भी होता है हमारे बॉडी में जी सर, जिसमें मेल हार्मोन्स लेवल में ऊपर नीचे होता है, उससे कैंसर का भी असर आता है। प्लस एनवायरमेंट जैसे कि ओबेसिटी, डाइट, स्मोकिंग, अल्कोहल और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, इसका भी रहता है कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स। ये तो दिल्ली में काफी सारे लोग हैं सर, बहुत कॉमन है ये तो बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड कुछ खराब हैबिट्स जो है तो काफी लोगों के लिए शायद कॉमन होंगी। सर क्या कर सकते हैं हम थोड़ा सा, मतलब जस्ट टू अवॉइड ऐसी प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर, क्या कर सकते हैं सर उसके लिए? इसमें नंबर 1 इज रूटीन हेल्थ चेकअप जी, पर्टिकुलरली आफ्टर द एज ऑफ 50 एक जनरल हेल्थ चेकअप। सबसे सिंपल टेस्ट होता है कि PSA जी, सीरम प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, एक ब्लड का टेस्ट होता है जिसका नॉर्मल वैल्यू है 0 to 4 अगर 4 से ज्यादा है तो उसको हाई सस्पिशन हिसाब से उसको फॉलो करना जरूरी है एंड यूरोलॉजिस्ट को दिखा के उसका इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अगर कोई फैमिली में किसी को CA प्रोस्टेट है, जैसे कि फादर या ब्रदर है, तो जो स्क्रीनिंग है 45 ईयर्स के बाद शुरू हो जाना चाहिए। इसमें एक फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, जिसमें डॉक्टर उंगली डाल के प्रोस्टेट थोड़ा फील करते हैं। उसमें भी काफी आइडिया लग जाता है कि ये जो प्रोस्टेट है कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। एक नंबर 1 स्क्रीनिंग। नंबर 2 इस प्रिवेंशन में आता है कि एक वेट लॉस रहना, लेस अल्कोहल, नो स्मोकिंग एंड एक्टिव लाइफस्टाइल, वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, एनी काइंड ऑफ थिंग। एंड डाइट में जो कंटेनिंग एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक कैरोट, टमाटो, ऑल दोस थिंग्स। एंड सर हमारी जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अबाउट द प्रोस्टेट कैंसर? मैं यही कहूँगा जागरूक रहो, स्वस्थ रहो जी। आफ्टर द एज ऑफ 50 अपना हेल्थ चेकअप करवाओ, उसमें जिसमें एक फिजिकल एग्जामिनेशन लाइक DRE एंड सेरम PSA लेवल चेक कराना जरूरी है जी। बट ये कॉमनेस्ट कैंसर हो सकता है, बट एक अच्छी चीज है इसमें, अच्छी तो नहीं कहूँगा, एक पॉजिटिव पॉइंट है, ये जो कैंसर इज वेरी स्लो ग्रोइंग, इनफैक्ट स्लोएस्ट ग्रोइंग। 50% लोगों का अगर ट्रीटमेंट भी नहीं करोगे तो 15 साल में कुछ भी नहीं होगा।
इट्स वेरी स्लो ग्रोइंग। वो इस कैंसर का एक खासियत है। ये देख लेते हैं। हाँ, मतलब हाँ, एक थोड़ा सा रियायत मिल जाती है। एग्जैक्ट रियायत मिल जाती हाँ जी, हाँ जी, है। अगर हम सही टाइम में इसको डिटेक्ट कर लेंगे हाँ जी। तो हमारा जो लाइफ स्पैन है जिसने भगवान ने दिया है उसको एक दिन भी कम नहीं होगा। अरे अगर वाह। हम डिटेक्ट करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे, फॉलो करते रहेंगे।